Hello everyone, welcome back in the Betins Tutorials language. This is Raghunath and today I'm going to share with this very important topic. So please keep watching in this session. अगेन हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट जो है सिंपल टेंस में हम वांट टू इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वांट का मतलब क्या होता है एक बार ज़रूर आप कमेंट में बताएं। वांट का मतलब क्या होता है आप ज़रूर राइट करें ताकि हम उसको समझा पाएँ आपको। यस यस सो यस एग्जैक्टली वांट का मतलब होता है चाहना। अगर वांट्स नहीं होगा लोगों के अंदर या किसी भी मनुष्य या किसी भी जानवरों के अंदर तो वो उस तरीके की परिस्थिति नहीं करेगा। अगर आपके अंदर वांट्स नहीं होगा तो आप कुछ भी जो है खाना पीना नहीं खाएंगे। वांट्स नहीं होगा तो वांट्स के बगैर आप कुछ भी पहनने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। तो वांट्स होना आदमी के अंदर बहुत ही ये अपने आप में एक रिलेशनशिप निभाता है। तो वांट्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वांट्स का मतलब होता है चाहना। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल डू के साथ जैसे हम इस्तेमाल करते हैं डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू और उसके बाद प्लस V1 लगा करके और ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एग्जाम्पल के साथ जो है कैसे हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट में जो है वांट टू का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने आपसे सवाल पूछा, हे डू यू वांट टू प्ले, क्या आप खेलना चाहते हैं। आपने बोला कि जी मैं खेलना चाहता हूँ, है ना। तो अंग्रेजी में भी मैंने सिंपल बोला डू यू वांट टू प्ले, क्या आप खेलना चाहते हैं या हो। तो आपने बोला कि यस आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। इसका हिंदी में यही होता है, जी मैं खेलना चाहता हूँ, है ना। अगर नहीं खेलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, सॉरी नो आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। सिंपल वही हिंदी में होगा, नहीं मैं खेलना नहीं चाहता हूँ, है ना। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल और आपको बता दें ताकि क्लियर हो जाएंगे आप कि वांट टू हम आसानी से आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, समझा सकते हैं और किसी भी चीज़ों में आप एक अच्छे खासा से ऐड करके बना सकते हैं। सिंपल मैंने बोला क्या आप काम करते हैं, हे डू यू वांट टू डू वर्क, क्या आप काम करना चाहते हैं, है ना। क्या आप काम करना चाहते हैं। तो सामने वाला बोला कि जी मैं काम करना चाहता हूँ, यस आई वॉन्ट टू डू वर्क, क्या बोलेगा, जी मैं काम करना चाहता हूँ। तो इसका हिंदी तो ये है, अंग्रेजी में क्या बोलेगा, आई वॉन्ट टू डू वर्क और हिंदी में जी मैं काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आता है नो, मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू डू वर्क, क्या बोल रहा है, आई डू नॉट वॉन्ट टू डू वर्क। नेक्स्ट है आपका जी मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, उसी का हिंदी है। तो और भी कुछ एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं ताकि आपको और भी बेटर अंडरस्टैंड हो पाएंगे आप। तो मैंने सिंपल बोला कि डू यू वांट टू टॉक, क्या आप बात करना चाहते हैं। मैंने बोला कि जी यस आई वांट टू टॉक, है ना। तो सिंपल मैंने बोला क्या आप बात करना चाहते हैं, डू वांट टू टॉक, क्या आप बात करना चाहते हैं। मैंने बोला कि यस आई वांट टू टॉक, जी मैं बात करना चाहता हूँ, है ना। नहीं बात करना चाहता हूँ तो क्या बोलेगा, नो आई डू नॉट वांट टू टॉक, सिंपल जी मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि जो मैं बता पा रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे ही वीडियो हमारे साथ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब साथ कर ले। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं डू यू वांट टू अंडरस्टैंड, क्या आप समझना चाहते हैं। मैं बोला कि यस मैं समझना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मैं समझना चाहता हूँ, है ना। नेक्स्ट आता है नो, मैं समझना नहीं चाहता हूँ, क्या बोलेगा इसका, नो आई डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। नहीं मैं समझना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं क्या आप जो है ना कुछ कहना चाहते हैं, हे डू यू वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं। जब भी कोई सामने वाला कहने का प्रयास करता है और वो चुप हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हे सर आप कुछ कहना चाहते हैं क्या, डू यू वांट टू से समथिंग।
है ना। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो बोलता है कि यस आई वॉन्ट टू से समथिंग। आई वॉन्ट टू से समथिंग का मतलब होता है जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, है ना। नेक्स्ट आता है नो आई डू नॉट वॉन्ट टू से समथिंग। मैं कुछ कहना नहीं चाहते हूँ या चाहती हूँ, है ना। आपको इस तरीके से समझ करके बनाना है। होप कि आप इसको प्रैक्टिस भी करें जिस विज़न में आपको मैंने बताया है, जैसा भी बताया है। अगर ऐसा ही कुछ अगर समस्या रही तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में मुझे ऐसा कमेंट सेक्शन में भी बताया था और कुछ लोगों ने पूछा भी था डायरेक्टली कॉल करके भी। तो होप कि आप ऐसे भी करेंगे और आशा करता हूँ कि आपका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे और आप लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा। इसके बाद हम फिर मैंने सवाल पूछा कि ये बताइए क्या आप जो है ना मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं क्या? हे डू यू वांट टू बाय मोबाइल। हमने बोला कि जी मैं ख़रीदना चाहता हूँ। क्या बोला? यस आई वांट टू बाय मोबाइल, है ना। जी मैं फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ। नेक्स्ट आता है नो आई डू नॉट वांट टू बाय मोबाइल। मैं मोबाइल ख़रीदना नहीं चाहता हूँ। नहीं खरीदना चाहता हूँ सिंपल, नहीं मैं फ़ोन ख़रीदना नहीं चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ऐसे ही जो है हम आपको जो बता रहे हैं ऐसे ही टिप्स को साथ साथ आप मेरे से रिवीजन करते रहें जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने बोला क्या आप सर सॉरी डू यू वांट टू स्टडी। क्या आप जो है पढ़ना चाहते हैं? मैंने बोला क्या आप पढ़ना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्टडी। हमने बोला कि यस आई वांट टू स्टडी। मतलब सामने वाला के जब हम आंसर क्वेश्चन करते कुछ ऐसा ही रिप्लाई आता है। होप कि आप ऐसे अकेले में आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। नहीं मैं जो है पढ़ना नहीं चाहता हूँ। नो आई डू नॉट वांट टू स्टडी। क्या बोलेंगे? जी नहीं मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, है ना, या चाहती हूँ बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा डेली यूजेस ग्रामर थी ऐसे ही ग्रामर के साथ जो है आप इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी अपनी कीमती समय देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।